श्री गुरु महाराज श्री आसू भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री बालाजी महाराज, माँ दुर्गे, माँ कालका, माँ बाला सुंदरी, सबको मेरा प्रणाम नतमस्तक। श्री गुरुदेव की कृपा से हम आज पहली बार आपको श्री आसू भाई गुरु जी के दिशा निर्देश अनुसार माँ लक्ष्मी का संपूर्ण सूक्तम सुनाने को जा रहे हैं। कहते हैं कि शतरोथ के प्रथम तीनों पदों में सोना बनाने की विधि स्पष्ट की गई है। परीक्षणों से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि इन तीनों पदों के मूल में जाकर स्पष्ट करने से और उसके अनुसार क्रिया करने से तांबा निश्चय ही पूर्ण रूप से शुद्ध सोना बन जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शतरोथ का पूर्ण तन्मय से पाठ करे और जीवन में उसको महत्व भी दे। मेरा अनुभव रहा है कि जो व्यक्ति शतरोथ का पाठ नित्य एक बार हर रोज करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ओम हिरण्य वर्णा हरिणीम स्वर्णम रजत जात बंधा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो मैं वह भावार्थम। यानी संस्कृत का शब्द है, तो आप संस्कृत न पढ़े, आप हिंदी पढ़े। हे अग्निदेव, तपे हुए सोने के समान गोरे वर्ण वाली तेज मुख स्वरूपा हिरण की तरह गति वाली, सोने चांदी की तरह चमकदार, चांद की तरह सबको आनंदित करने वाली, हिरण्य जैसी तेजो शरीर वाली माँ लक्ष्मी ज्योति स्वरूपा देवी को मेरे यहाँ आह्वान कीजिए, यानी मेरे घर पर भेज दीजिए। उसको न्योता दो कि आप माँ लक्ष्मी को मेरे घर पर भेज दीजिए। हे वेद से उत्पन्न अग्निदेव, मेरे पास से अनंतर न कहीं जाने वाली उस उत्तम लक्ष्मीवती लक्ष्मी देवी को मेरे यहाँ आग्रह पूर्वक बुलाइए, जिससे मैं यथेच सवर्ण आदि रतन, गो, घोड़े, हाथी, उत्तम पशुधन, निवास, खेती आदि के लिए पर्याप्त भूमि रूप धन और सहयोगी मनुष्यों जैसे पत्नी, पुत्र, पोत्रे, परिवार को भी प्राप्त कर सकूं। कहते हैं कि इसके अंदर क्या दिया है, माँ लक्ष्मी से भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है भगत कि मैं धन भी प्राप्त करूं, पुत्र भी प्राप्त करूं, पुत्र भी प्राप्त करूं और हाथी घोड़े भी प्राप्त करूं, सब सुख साधन मुझे मिले। हाथी घोड़े, सोना चांदी, पुत्र, कोई चीज की मेरे घर में कमी ना रहे। जिस लक्ष्मी देवी के दिव्य रथ में सुंदर घोड़े जुते हैं, उसके पीछे रथ के बीच सुंदर आसन पर देवी विराजमान है। हाथियों की गर्जना सुनकर प्रसन्न होने वाली, समस्त प्राणियों को प्रकाशित करने वाली माँ को मैं आह्वान करता हूं कि वह लक्ष्मी मेरे कृपा करके घर पर आए। जिस लक्ष्मी का रूप, मन और वचन के द्वारा न जानने योग्य, हमेशा मंद मंद मुस्कुराने वाली, अनेक मणिमाणिक रत्नों की हारों मालाओं से पूरी तरह जिनके सारे अंग शोभायमान हो, सजे हो, भक्तों पर अकारण दया करने वाली, स्नेह यानी प्यार बरसाने वाली तेज प्रभा से परिपूर्ण होकर भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने वाली और खिले हुए कमल के फूल के तरह आसन पर विराजमान, कमल के समान कोमल और प्रसन्नता पूर्वक क्रांति वाली लक्ष्मी देवी का मेरे घर पर निवास कराइए। फिर आगे भगत जी क्या कहते हैं कि चंद्रमा के समान ठंडी, शीतल, आनंद बढ़ाने वाली, शांति घर में शांति देने वाली, तेजोमयी, जिसके शरीर पर पूरा तेज हो, ज्योति स्वरूपा अग्नि की तरह जो जलती हुई हो, लोकों में इंद्राति देवों में पूजित सेवित, अत्यंत उद्धार करने वाली माँ लक्ष्मी, अनंत धन यानी बेअंत खजाने, रतन मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के मध्य रहने वाली कमला, कमल के सदृश हल्के लाल रंग वाली लक्ष्मी देवी की मैं शरण में जाता हूं। दया करके मेरी गरीबी का नाश करे। जो मेरे ऊपर गरीबी है, मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ,
गुरु बिना कुछ नहीं है। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि मेरे ऊपर जो दरिद्रता है, गरीबी है, उसका नाश करे। मैं उनके ही सहारे जीवित हूं, मां लक्ष्मी के, गुरु के सहारे जीवित हूं। फिर सूर्य के समान प्रभाव मंडल से तेज विग्रह वाली लक्ष्मी, तुम्हारे तप के प्रभाव से फूल के बिना फल देने वाली वृक्ष बेल की जन्मदात्री देवी, मैं उस बेल के पेड़ के फल को अर्पित करता हूं। तपस्या द्वारा, तपस्या करनी पड़ती है, कोई भी काम हो थोड़ा समय देना पड़ता है। तपस्या द्वारा जो मेरे दिल के भीतर बाहर का अरिष्ट रोग, जो बीमार होते हैं, अब उनके लिए है अरिष्ट रोग, द्वेष, मैं किसी के प्रति द्वेष ना करूं, दुख आदि मेरे पर कोई दुख ना आए, जन्य दरिद्रता, मेरे ऊपर कोई भी भारी से गरीबी थी जो वो ना रहे, असमर्था, उसे कृपा करके इन सब को दूर कर दो, दूर रहूं, यानी गरीबी से, बीमारी से, इन सब से मैं दूर रहूं। उपते मान देव सुखम कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूत्स्वामी राष्ट्रे सिमन कीर्तिमन बुद्धिम ददातु मैं भावार्थम। हे लक्ष्मी, मुझे उत्तम यश, रतन, धन आदि के साथ देवताओं के सखा कुबेर भी चाहिए। अब लालच आ जाता है, लक्ष्मी आ गई, अब वो कुबेर को भी मांगना शुरू कर दिया उसने। कुबेर, सखा कुबेर चाहिए, उनके मित्र मणिभद्र प्राप्त हों, कुबेर के जो मित्र हैं मणिभद्र है, वो भी मुझे प्राप्त हों। मैंने इस राष्ट्र में जन्म लिया है, मुझे इसके गौरव के अनुरूप यश और समृद्धि प्रदान करें। यश यानी मुझे कीर्ति चाहिए, नाम चाहिए, लोगों में मेरा नाम हो, मैं ये काम करता हूं, उस काम का फले फूले, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। मैं भूख प्यास, शारीरिक मलिनता कारक क्षीणता बढ़ाने वाली लक्ष्मी की बड़ी बहन, ज्यादातर जो बहुत अन्न खाते हैं कहते हैं कि उसकी बुद्धि दब जाती है, सुना होगा। मैं भूख प्यास, शारीरिक मलिनता, हमारे अंदर जो विकार है शारीरिक यानी गंदे विचार, कारक क्षीणता बढ़ाने वाली लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता कहते हैं जिसको, उसकी बड़ी बहन गरीबी है लक्ष्मी की, का सदा के लिए विनाश करता हूं। प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो दरिद्रता है लक्ष्मी की बड़ी बहन, उसका मेरे घर से सदा के लिए नाश हो। हे लक्ष्मी, तुम मेरे घर से सभी प्रकार की असमृद्धि और दुख, दैन्य और अभाव को दूर भगाओ। आगे कहते हैं कि हे अग्निदेव, मैं सुगंधित द्रव्यों के अर्पण से प्रसन्न करने योग्य, किसी भी शक्तिशाली से न जीतने योग्य, सदा धन धनादि देकर अपने शरणागत भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली गऊ, घोड़ा आदि पशुधन को बढ़ाने वाली, मेरे घर में गौएं बहुत हो, घोड़े हो, पशु हो, घर में भैंसे हो, अब ये मांग करता है। इच्छा पूर्ण करने वाली घोड़ा आदि पशुधन को बढ़ाने वाली और संसार के समस्त प्राणियों की शासिका, सबके ऊपर शासन किसका है? लक्ष्मी का, विष्णु का। स्वामिनी लक्ष्मी देवी को अपने घर पर आह्वान करता हूं, फिर न्योता देता हूं। हे देवी, मुझे धन की कामना, संकल्प सीधी वाणी की सत्यता प्राप्त हो। गो, हाथी, घोड़े, पशु, तरह तरह के अन्न, उत्तम भोजन निरंतर मुझे मिलते रहें और इनके दान, पुण्य, यज्ञ आदि सत्कर्मों से मेरे घर की शोभा बढ़ती रहे, बनी रहे। अब ये कहता है कि मेरे पास जब होंगे तो मेरी इच्छा फिर दान देने की भी है। जब इंसान पे होगा नहीं, दान कहां से देगा वो? दान, पुण्य, यज्ञ, फिर मैं यज्ञ भी कराऊं, हवन भी कराऊं, सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से मेरे घर की शोभा सदा बनी रहे। लक्ष्मी के पुत्र है जो, अब उनकी बात आती है। लक्ष्मी पुत्र कंद्रव, यह संसार की प्रजा देवहूति के पति कंद्रव ऋषि जी जन्म लेकर जैसे सब जगह फल फूल रही है,
हे कंदर्प ऋषि की संतान हमारे पितृगण, जो पितृ है वो देव कंदर्प ऋषि की संतान है। सुनने योग्य बात है। जो पितृ हम कहते हैं मेरे पितृ आगे नहीं, पितृ एकदम कभी नहीं होते, सिद्ध करने होते हैं, सिद्ध करे जाते हैं। कंदर्प ऋषि की संतान से जन्म लेकर जैसे सर्वत्र फल फूल रही है, हे कंदर्प ऋषि की संतान हमारे पितृगण, आप सब उत्तम संतान के रूप में मेरे घर में जन्म लें। चाहे वो पोते के रूप में ले, परपोते के रूप में ले, आप मेरे घर में जन्म लें। कमल की माला धारण करने वाले, हम दिवाली पे आपको कहते हैं कि कमल की माला से जाप करो। कमल की माला पे बड़ी खुश होती है माँ लक्ष्मी। कमल की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी को मेरे कुल में सदा सदा के लिए निवास करवाइए। आगे कहते हैं कि हे जल देवता, आप उचित जल वर्षा और सेचन से सुंदर सुंदर उपभोग्य पदार्थों को उत्पन्न करें, क्योंकि इंद्र के बिना भी कुछ नहीं है, भगवान इंद्र भी चाहिए। हे लक्ष्मी देवी के चिकलित नामक पुत्र, लक्ष्मी का पुत्र के नाम है दूसरे का चिकलित, चिकलित नामक पुत्र आप मेरे घर निवास करिए। माँ लक्ष्मी को तो उसने न्योता दिया ही दिया है, अब उनके पुत्रों को भी न्योता दे रहे हैं वो, और अपनी माता को भी मेरे घर सदा के लिए निवास कराइए। हे अग्नि अत्यंत दयालु स्वभाव वाली दिग्पालों के हाथियों से सूंडों से उठाए गए कलशों के जल से अभिषेक करने वाली, सभी चर और अचर जीव पदार्थों का पोषण करने वाली, पीले सवर्ण गोरे अंगों वाली, दिव्य कमलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान निर्मल शीतल क्रांति देने वाली, रतन जड़ित सोने के गहनों को धारण करने वाली देवी लक्ष्मी को मेरे यहाँ सदा सदा घर पे बुलाइए। अग्निदेव सदा करुणे में अकारण और बरसाने वाली, दुष्टों को दंड देने वाली, जो मेरे दुश्मन है मेरे दुष्ट है उनको दंड माँ लक्ष्मी तू ही देगी, अपने ऊपर मत लो, भगवान पे दो। सूर्य के सदृश सभी प्राणियों को जन्म देकर तेज सभी शक्तिशाली बनाने वाले और सब प्रकार के रत्नों सोने आदि के हारों को पहनने वाली लक्ष्मी को मेरे घर पर सदा बुलाइए। हे देवी, उस देवी को मेरे यहाँ आवाहित कीजिए, भेज दीजिए, जो हमें छोड़कर सदा के लिए चली गई थी, अनंतर अब कभी कहीं ना जाए, सदा मेरे घर ही निवास करे, जिनके आने से मैं सोना चांदी रतन बहुत सा धन, बहुत से घोड़े, बहुत से पशु, सेवा करने वाली उत्तम दासियां, सेवक सहयोगी पुरुष और अर्थात उत्तम पुत्र और प्रोक्तों को भी प्राप्त कर सकूं, पुत्रों को प्राप्त कर सकूं। जो मनुष्य लक्ष्मी अर्थात धन धान्य का अभिलाषी हो, वह पवित्र भाव से संयम पूर्वक, बिल्कुल संयम यानी मर्यादा में रह करके संयम पूर्वक अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर एकाग्र चित्त होकर के प्रतिदिन अग्निदेव को संबोधित कर नित्य 15 रचाओं वाले सूक्तम मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक हवन कुंड में आहुति डाले, जैसे हम ये पढ़ते हैं। उसके बाद एक माँ का मंत्र होता है इन लक्ष्मी का, वो मंत्र मैं आपको दे दूंगा अगर आपकी इच्छा हो जब, तो वो मंत्र पढ़े और फिर बाद में एक छोटा सा हवन करें, महीने में 20 दिन में घर पे, अर्थात हृदय में धारण करने से निरंतर पाठ का जाप करते रहे। विशेष धन संपत्ति पाने की इच्छा वाले श्रद्धालु को यथाशक्ति दुर्गा सप्तशती के मध्य, अब ये दुर्गा कौन है? वही लक्ष्मी माता है। सीता कौन है? वही लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी किसकी? विष्णु की पत्नी है। 3 बार जन्म लिया। और सती कौन है? वो भी माँ लक्ष्मी है। ये हमारी सोच है, इनमें गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए तो वो पाठ भी करना जरूरी है। लक्ष्मी सूक्तम, श्री सूक्तम के पाठ के आरंभ और अंत में कमल पे फूल पर विराजमान, कमल के समान, कमल जैसी माँ लक्ष्मी को मैं सदा सदा के लिए प्रणाम करता हूँ
और फिर प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर पे आइए, जो भी दरबार में इस दरबार में आए उस पर आप मेहरबान हो, उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे। जो भी माँ लक्ष्मी आपका पाठ करे श्री सुक्तम का, उस घर में आप श्री आशु भाई की कृपा से सबके घर में विराजमान हो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री आशु भाई गुरु महाराज।